उजाड़ना, उन उस गाँव के लोगों के किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण करना, किसानों की आत्महत्या पर भी कोई रिएक्शन ना दिखाना, वैक्सीन के लिए तो ज़बरदस्ती करना, लेकिन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से पल्ला झाड़ लेना, पैदा होने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के होने के बाद उसकी सुरक्षा और उसके इलाज और उसकी शिक्षा और रोज़गार का इंतज़ाम ना करना, लोगों की आत्महत्याओं पर चुप रहना, बिज़नेस खत्म होने पर चुप रहना, बाज़ार को जानबूझकर समाप्त करना, सामाजिक ढांचे को बिगाड़ना, नए-नए गलत कानून लेकर आना, सारी ज़मीनों को प्राइवेट कंपनियों को बेचना, हेल, भेल, सेल, रेल इन सब की बर्बादी करना, कॉरपोरेशंस के हाथ में बिजली को दे देना, पानी का अधिकार भी कंपनियों को देना, बल्कि उनके लिए नदियाँ और डैम उपलब्ध करवाना, खराब जो केमिकल वाला पानी है उसकी रिवर्स बोरिंग करके हमारे अंडरग्राउंड पानी को खराब करना, बीजों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हाइब्रिड बीज लेकर आना, खेतों के अंदर रसायन डालकर हम सब लोगों को कैंसर देना, हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां बांधना, एक करप्शन वाला माहौल हमारे बच्चों को देना, ये सब काम आपका नेता कर रहा है। उस नेता को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक लेकर जाने में कॉरपोरेट्स मदद करते हैं, तो वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। आपको उनसे काम करवाना कैसे है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। स्कूल में, कॉलेज में कभी सवाल पूछना आपको नहीं सिखाया जाता, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती, नहीं बताया जाता कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। हमको थर्ड वर्ल्ड के जैसे जैसे उन्होंने घोषित किया हुआ है और उसको थर्ड वर्ल्ड के जैसे ट्रीट करना, ये उनके प्रोपेगेंडा का बड़ा हिस्सा है। आपकी ज़मीनें उनको चाहिए क्योंकि यही वो एरिया है, सिंधु घाटी के आसपास का एरिया और हिमालय के आसपास का एरिया, इधर से अरावली, इधर से हिमालय, ये सारा का सारा एरिया हम सब लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मौसम सारे तरह के हैं, धूप भरपूर है, शुद्ध हवा है, जंगल है, वनस्पति है, पानी है, जिसकी वजह से घनी आबादी के लिए यहाँ अनाज उत्पन्न हो सकता है। तो ये उपजाऊ ज़मीन वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। भारत के उत्तरी भाग को छोड़ दें अगर, पहाड़ी क्षेत्र को, तो पीछे पठार वाला जो एरिया आता है, मध्य प्रदेश और आगे का एरिया, वहाँ पर ज़मीन पथरीली है। महाराष्ट्र का एरिया भी देख लेंगे, उधर भी देखेंगे, और जो ज़मीन उपजाऊ है वहाँ आदिवासी रहते ही हैं। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये ट्रेसपासर्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के नुमाइंदे ने लिख करके दिया है, जो जिनको आपने एमएलए बनाया, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू के जैसे, वही लोग लिख करके दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है कि ठीक है, इनको यहाँ से बेदखल करो। जबकि मालूम है सुप्रीम कोर्ट को कि असली मालिक आदिवासी है। असली मालिक को उसकी ज़मीन से बेदखल करने के लिए आप ही के बीच के नुमाइंदों को वहाँ बिठाया जाता है, क्योंकि हमने समाज और राजनीति को मिक्स कर दिया है। राजनीति करने वालों को समाज के हिसाब से चलना चाहिए था, और समाज के लोगों को ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाहिए था जो निष्पक्ष होकर के सही के लिए बोल सके। परंतु उन्होंने बेईमानी का ऐसा जाल बिछाया, रेड कारपेट इस तरह का बिछाया, किसी को पद्मश्री देकर, किसी को पद्म भूषण देकर, किसी को पद्म विभूषण देकर उन्होंने इस तरह से मैनेज किया कि पता ही नहीं लगा कब आपके बीच का सामाजिक आदमी उनके लिए राजनीति करने लगा, उनके हिसाब से चलने लगा, उनके हिसाब से बातें करने लगा, उन्हीं के हिसाब से सारा कुछ निर्णय लेने लगा। आपने इसी दौरान देखा होगा कि कैसे अरावली के लिए लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। पर्यावरणविद जो हैं वो बोल रहे हैं कि अरावली हमको बचाएगी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये जो डेफिनेशन बदलने का खेल है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खेला है, सुप्रीम कोर्ट में खेला है, सरकार ने खेला है, एनजीटी जैसी संस्थाओं ने मिलकर के खेला है और कॉरपोरेशंस के लिए खेला है, ये क्या है? मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। लोगों की मांग के ऊपर ये निर्णय लिया गया कि जो जिले की जो सड़कें हैं,
जो अंदरूनी सड़कें हैं उनके ऊपर इतने मीटर तक ठेका नहीं खुल सकता। ठीक है, तो सड़क को स्टेट हाईवे का नाम दे दो, जो जिले की सड़क थी उसको स्टेट हाईवे का नाम दे दो। तो अब वो जिले की सड़क नहीं बची, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्यों का त्यों है, लेकिन अब उस सड़क के ऊपर ठेका खुल सकता है, क्योंकि अब वो जिला की सड़क नहीं रही, लोकल सड़क नहीं रही, अब वो स्टेट हाईवे बन गया है। तो अब आप फिर वैसे ही देखोगे यार, ये तो कानून तो ऐसा है, इस कानून में तो हमने ही कानून को माना है। फिर डेफिनेशन बदलने का खेल देखा कि जम्मू कश्मीर में उनको नीलगाय मारनी थी, तो नीलगाय को उन्होंने ये कहा कि ये गाय के दर्जे से ही बाहर इसको निकाल दो, अब आप मार सकते हैं। जब उन्होंने बैल खत्म करने थे तो बैल को वन्य पशु घोषित कर दिया एपीएलएम एक्ट के अंदर, और अब आप बैल को घर में बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि उनको किसान के खेत में ट्रैक्टर लेकर के आना था। फिर डेफिनेशन बदलने का खेल यहीं पर नहीं रुका। 2009 में इन लोगों ने महामारी की डेफिनेशन बदली। पहले महामारी होती थी कि इतनी खतरनाक होनी चाहिए, इसका बढ़ने का दर, इसको एक दूसरे से संक्रमण का दर ये होनी चाहिए मिनिमम, और कम से कम इतने लोगों की मौत होनी चाहिए। तो 2009 में डेफिनेशन बदली कि नहीं, मौत से कोई लेना देना नहीं है, खाली आप संक्रमण इतना हो जाए, यानी केस आ जाए, बस उसी को महामारी बोल देंगे। तो अब आपके केस आ जाए, यानी कि जुकाम को भी इन्होंने महामारी में लिया हुआ है, खांसी को भी, बुखार को भी महामारी में लिया हुआ है। तो कल को आने वाले टाइम में अगर लोगों को बुखार होने लग जाएगा, वायरल होने लग जाएगा, तो उसको भी महामारी की डेफिनेशन में डाल करके ये मेडिकल इमरजेंसी ला सकते हैं। अरावली के लिए इन्होंने बोला कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वो केवल उसको अरावली बोला जाएगा, और 100 मीटर से ऊपर की वहां केवल 20% ही पहाड़ियां हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 80% से ऊपर की पहाड़ियों को खत्म करके वहां माइनिंग वाले खनन माफिया को देने के लिए यह सारा का सारा खेल रचा गया है। बाकी लोगों को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, स्कूल कॉलेज ऐसे ही चल रहे हैं, लोगों ने अपना कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, उनको मालूम भी नहीं है विरोध कैसे जताना है, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि रुपए के बिना बात नहीं बनेगी, नौकरी के बिना बात नहीं बनेगी, पढ़ाई के बिना बात नहीं बनेगी, आपको 5 किलो राशन लेना ही पड़ेगा। ये जो आपने अगर सरकार का विरोध किया, आधार कार्ड का विरोध किया, बिजली के मीटर नए वालों का विरोध किया, तो वो आपको 2000 रुपए नहीं देंगे, वो आपकी पेंशन रोक लेंगे, वो आपके बच्चों को खाना नहीं देंगे, तो अब आप भूखे मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने आपको यकीन दिला दिया है, और आपको ऐसा यकीन हो भी गया है। कमाल की बात तो ये है। तो बहुत शानदार तरीके से सरकारें आपके संसाधनों के ऊपर, जनता के संसाधनों के ऊपर कब्जा कर रही हैं। आपके पुरखों ने जो गांव बसाए थे, उन गांवों को उजाड़ने के लिए रिवर्स बोरिंग करके पानी खराब किया जा रहा है। ये आप ही की सरकारें कर रही हैं, आप ही के चुने हुए लोग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, जबकि ये ईवीएम के चुने हुए कॉरपोरेट्स के गुलाम और उनके दलाल काम कर रहे हैं, ये आपको नहीं मालूम है। और इस राजनीति को ये आपके गांव की पंचायत की राजनीति में भी ले आए हैं। तो अगर तरीके से सोचा जाए और जाना जाए, तो आपको अब इस पंचायती राज जैसी संस्था को, यानी कि सरपंच जैसे पद को भी उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, एमएलए एमपी को भी मानने से बंद करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट को भी मानना बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारे लिए बिठाए गए हैं, जो हमसे पैसे लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से जिनका घर चलता है, वो भी अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनके वहां होने का क्या मतलब है। अगर एमएलए एमपी ने, अगर आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी कि पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने काम कॉरपोरेशंस के लिए करना है, तो आपके नुमाइंदे होने का क्या मतलब है। तो आपको अपने नुमाइंदे खड़े करने पड़ेंगे, और इसके लिए 19 से 21 दिसंबर तक हम लोग अपनी सहारनपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें बल्कि आप आ सकते हैं 870-809 और 3536, यानी 870-809-3536, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप में जुड़ के आप आ सकते हैं उस ट्रेनिंग में। लेकिन आपको ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी एक बार। समझे बिना आप इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये समझने की ही लड़ाई है।
और यदि आप लोगों को किसी ने बरगला दिया कि आप संगठित हो जाइए, संगठित होकर करना क्या है, अगर ये नहीं मालूम है तो संगठित होकर क्या करेंगे? यदि हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कचोटने के लिए, उल्हाने देने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही काम करते रहेंगे तो इनसे कैसे लड़ पाएंगे? ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सभी संगठनों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब दौर वो आ गया है कि अब ये लड़ाई संगठनों से बाहर जनता के हाथों में चली जानी चाहिए और इनसे आगे आकर आप लड़ सकते हैं। इनकी सोच को पकड़कर इससे आगे सोच सकते हैं तो ही आप इनसे लड़ सकते हैं। अगर आप इनकी क्रिया पे प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो ये एक आदेश पारित कर देंगे, आप विरोध के लिए सड़क पर उतरोगे, विरोध करते हुए लाठियां बाजी जाएगी, आपके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे कर दिए जाएंगे, 6 महीने के लिए आपको अंदर कर दिया जाएगा, 6 महीने में आप जिस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो आंदोलन ठप हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो अरावली भी बचानी है, खेत भी बचाने हैं, गांव भी बचाने हैं, बच्चों के रोजगार का भी इंतजाम करना है, महंगाई से पीछा भी छुड़ाना है, कर्जे से पीछा भी छुड़ाना है। अपने सरकारी संस्थान, जो सामुदायिक संस्थान थे, जो सार्वजनिक संस्थान हमारे पुरखों ने बनाए थे, उनको बिकने से भी बचाना है। जो बेच दिए हैं वो वापस भी लाने हैं, गलत कानूनों को वापस करवाना है या फिर अपने कानून बनाने की प्रक्रिया बनानी है। अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आप लोगों को बैठ करके मंत्रणा में, विवाद में, इस संवाद में शामिल होना पड़ेगा और इसके लिए ही हम लोग ये जनता सरकार मोर्चा नाम की जो संस्था है, इसमें हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आपको संस्था का नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी संस्था बना सकते हैं, पर आपके पास कुछ है तो एक बार आइए तो सही। एक बार आपको आना पड़ेगा। जो समाज के विषय में सोचते हैं, जिसको राजनीति करनी है, जिसको केवल चुनाव लड़ना है, जिसको केवल अपने काम करने हैं, अपने ही हित देखने हैं, वो अपने हित यहाँ आकर के चेक कर सकता है, उनके हित पूरे हो सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद हमें काम करने दिया जाए, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इस बात को तो बहुत सोच समझ कर मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मिल कर के ही इन सब से लड़ने का रास्ता मिल सकता है। यदि हम एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के साथ चल पाए। यदि हम लोग एक दूसरे के साथ चलने में कामयाब नहीं हुए तो ठीक है,